जय श्री श्याम दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशुपालन विभाग की वैकेंसी पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कुछ विद्यार्थियों के लगातार फोन आए थे कि सर हम उक्त परीक्षा का फॉर्म भरें या नहीं भरें। उन्हें थोड़ी इस वैकेंसी का फॉर्म भरने में झिझक महसूस हो रही थी। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। उक्त वैकेंसी सभी उन युवाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में जाने का है। इस वैकेंसी में रहकर आप अन्य विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी ड्यूटी करते हुए ड्यूटी के साथ कर सकते हैं। काफी आरामदायक वैकेंसी है। आपका इस वैकेंसी में अगर चयन होता है, इस परीक्षा में अगर आपका चयन होता है तो आप विभिन्न प्रकार के जो पशु चिकित्सालय हैं वहां पर आपका डॉक्टर्स की सहायता के लिए अपॉइंटमेंट होगा। ऐसे में आपको विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलेगी। हल्का फुल्का आपका काम रहेगा। उस काम के साथ आप विभिन्न प्रकार की अन्य उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वैकेंसी को हल्के में नहीं आके फॉर्म भरें और अच्छी तैयारी करें। यह वैकेंसी उन सभी युवाओं के लिए भी काफी कारगर साबित होगी जिन्हें लगातार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में असफलता का मुंह देखना पड़ा है। साथ ही उन युवाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो अपनी उम्र की अंतिम दहलीज में है। साथ ही विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में वो ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे में यह वैकेंसी आपको 40 साल तक के उम्र के जो युवा हैं उनको अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए अनुमति देती है। साथ में विभिन्न प्रकार की जो आरक्षित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको भी आयु सीमा में विभिन्न प्रकार की छूट है जो आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। तो दोस्तों बिना झिझक के इस वैकेंसी की तैयारी करें। एग्जाम इस वैकेंसी की, इस भर्ती परीक्षा की लगभग अप्रैल से जून के बीच बताई है 2024। ठीक है, तो हल्का सा मैं आपको भर्ती परीक्षा का परिचय करा देता हूं। एग्जाम का नाम है पशु परिचर भर्ती परीक्षा, पशुपालन विभाग की है। आपका दायित्व विभिन्न प्रकार के जो पशु चिकित्सालय हैं वहां पर जो अस्पताल के स्टाफ है उनकी विभिन्न प्रकार की सहायता करना है। ठीक है, कुल पद कितने हैं? तो उक्त भर्ती परीक्षा में 5,934 कुल पद स्वीकृत हुए हैं। योग्यता क्या निर्धारित की गई है? उक्त वैकेंसी के लिए 10th पास, सेकेंडरी पास व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। उम्र का क्या प्रावधान है? ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो, 18 साल हो, न्यूनतम कब से 1 जनवरी 2024 को क्या होना चाहिए? वो है 1 जनवरी 2024 को 18 साल का होना चाहिए। अंतिम आयु कितनी है? 40 साल है। साथ में विभिन्न प्रकार के जो संवर्ग हैं, जनजातियां हैं, उनको ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, उनको विभिन्न प्रकार की आयु में छूट है। फॉर्म कब तक भर सकते हैं? तो फॉर्म भरने की तिथि है 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम कब तक लगना संभावित बताया गया है? तो अप्रैल से जून के बीच में लग सकती है। अप्रैल माह में मिल सकती है, मई में लग सकती है या जून में लगना संभावित है। ऐसे में आपको लंबा समय मिलेगा। आप आसानी से इस एग्जाम को, अगर आप एक ही नाव की सवारी करते हो, आप अगर अपना उद्देश्य एक ही रखते हो कि हमें तो केवल अब पशु परिचर ही बनना है, तो आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हो लगातार, अगर आप एकाग्रचित्त होकर इसी वैकेंसी की तैयारी करते हो। परीक्षा की स्कीम क्या होगी? तो परीक्षा स्कीम को 2 भागों में बांटा गया है, ए भाग और ब भाग। ए भाग राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जबकि ब भाग पशुपालन विभाग से संबंधित है। जो ए भाग है उसका वेटेज 70% है और जो ब भाग है उसका वेटेज 30% है। कुल क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में 150 कुल क्वेश्चन आने हैं। 150 अंक भी कुल कितने होंगे? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो ऐसे में कुल अंक होंगे 150। परीक्षा की अवधि क्या होगी? तो कुल अवधि आपको 3 घंटे मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या
जो 105 क्वेश्चन है वो तो अ भाग से आएंगे। किससे आएंगे? अ भाग से आएंगे, जो राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान जीके जनरल अध्ययन उनसे संबंधित है। जबकि ब भाग है वहां से 45 क्वेश्चन आने हैं, जिनके अंक कितने होंगे? 45 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ऐसे में कुल क्वेश्चन कितने हो गए? 150। परीक्षा की अवधि 3 घंटे है। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले सभी प्रश्नों का वेटेज क्या रहेगा? समान रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल 150 क्वेश्चन होने हैं। अधिकतम पूर्णांक, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है तो अधिकतम पूर्णांक कितने जाएंगे? 150 हो जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम कितना अंक मिलेगा? 1 अंक दिया जाना है। अगर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 1/4 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे प्रत्येक गलत आंसर पर। प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने अंक लाना आवश्यक है? तो न्यूनतम 40% अंक लाना परीक्षा में आवश्यक है। परीक्षा का स्तर क्या रहेगा? तो परीक्षा में जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो सेकेंडरी लेवल का होगा, मतलब 10वीं लेवल तक का पेपर इसमें, 10th लेवल तक का पेपर इसमें आपके आना है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा? परीक्षा की स्कीम थी, पाठ्यक्रम क्या होगा? तो पाठ्यक्रम में जो अ भाग है, पाठ्यक्रम में भाग अ है, वहां से 105 क्वेश्चन आने हैं। अगर पूरा वेटेज की बात करें तो वेटेज परसेंट में कितना है? 70%। भाग कहां से आना है? अ भाग से आना है। कुल क्वेश्चन 105 होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपने लगातार अध्ययन इनका किया होगा। इनमें आपको विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। आप अनवरत ऐसे विषयों का अध्ययन लगातार कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, राजस्थान राज्य के संदर्भ में याद करना है, स्टैंडर्ड क्या रहेगा? माध्यमिक स्तर का रहेगा, 10th लेवल का रहेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस, जो आपके दैनिक जीवन में काम आती है। ठीक है, कौन से लेवल तक की होगी? 10th लेवल तक की साइंस इसमें आएगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको 8, 9, 10th की जो साइंस की बुक है, अगर आप उसका भी अध्ययन कर लेते हो तो आपकी साइंस लगभग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। साथ में एग्जाम के 10-15 दिन बाद में देखेंगे अपन मार्केट में कई प्रकार की बुक उपलब्ध हो जाएंगी। तो उनमें अच्छी बुक मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से मार्केट का अध्ययन करते हुए उपलब्ध कराऊंगा। तो वो बुक आप खरीद कर साथ में सेकेंडरी बुक के रूप में काम में ले सकते हैं। गणित का स्टैंडर्ड भी 10th का रहेगा। तो ये भी आप अगर 9, 10, 8 की अगर मैथ निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव लेवल में आती है। तो आपको शॉर्ट लेवल में अगर निकालनी है तो विभिन्न प्रकार की मानक बुक मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, तो ये सब क्या है? राजस्थान जीके का पार्ट है। ये आपने लगातार पढ़ा होगा। ठीक है, इनकी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मार्केट में फिलहाल उपलब्ध हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। पेपर का लेवल ज्यादा भारी नहीं रहेगा, हल्के हल्के उठे हुए क्वेश्चन आएंगे। ऐसे में डीपली अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। भाग ब, इसका भार कितना है? 30% हिस्सा पेपर का किससे आएगा? भाग ब से आएगा। जो पशुपालन विभाग है, पशुओं की संबंधित जानकारी है, पशुओं की बीमारियां हैं, उन सभी से संबंधित होगा। ठीक है, इसमें कुल क्वेश्चन कितने आने हैं? 45 क्वेश्चन आने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 45 1 अंक का है, तो कुल अंक कितने जाएंगे? 45। तो ये सब मामले, ये सब विषय जो ब भाग है वो पशुपालन विभाग से संबंधित है। इसमें क्या पूछा जाएगा? देश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल क्या है? देश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल क्या है, उनके बारे में। कृत्रिम गर्भधान की संबंधित विधियां हैं, उनके बारे में। बधियाकरण के बारे में, संकर प्रजनन के बारे में। ठीक है, दूध की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, दूध उत्पादन के बारे में, श्वेत क्रांति हुई थी उसके बारे में, पशुओं और कुक्कुट प्रबंध के बारे में, इनके मैनेजमेंट के बारे में, जैविक अपशिष्ट, जो जीवों के अपशिष्ट हैं, वनस्पतियों के अपशिष्ट हैं, उनका निस्तारण किस प्रकार किया जाए। ठीक है, उसके बारे में है। संतुलित पशु आहार, पशुओं को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आहार में क्या क्या तत्व शामिल हों, उनके बारे में है। चारा की जो फसलें हैं उनके बारे में है। चारागाहों का विकास कैसे हो, कौन कौन सी चारागाह हैं राजस्थान में, कहां कहां चारागाह हैं, उनके बारे में। स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, क्या लक्षण है कि जिससे पता चले कि पशु देखो बोलता तो है नहीं, पशु को तो अपन स्वास्थ्य की, उसकी हाव भाव, उसके चाल ढाल,
से देखकर ही पहचान सकते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर पशुओं की बीमारी की पहचान की जा सकती है? पशुओं में अंतः और बाह्य परजीवी से होने वाले विभिन्न रोग, उनका निदान, उसके बारे में, परजीवी का नाम क्या होगा उसके बारे में, पशुओं की विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टीका लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं, वो कौन कौन सी वैक्सीन है उसके बारे में, पशुधन का प्रसार कैसे हो, इनकी संख्या कैसे बढ़े उसके बारे में। देखो जो भेड़ बकरियां हैं इनका एक स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया जाता है, तो उसके मापदंड तय किए जाते हैं, तो उसके आधार पर पशुओं से विभिन्न प्रकार की जो सामग्री प्राप्त होती है, ऊन, मांस, दूध, ठीक है, हड्डी, अंडों आदि में राजस्थान का क्या कौन सा स्थान है, देश का कौन सा स्थान है, ठीक है, उस संदर्भ में भी अध्ययन आवश्यक है। प्रति व्यक्ति राजस्थान में दूध की उपलब्धता कितनी है, भारत में कितनी है, ठीक है, ऊन, कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद आती है उसके बारे में, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का क्या उपयोग है, ठीक है, उन सब के बारे में, पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जा सकती है, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उनके बारे में, उनका समाधान क्या है, निदान क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना है। पशु बीमा, कई प्रकार की स्कीम है पशु बीमा, अभी राजस्थान में चल रही है कामधेनु पशु बीमा योजना, तो ऐसे जो बीमा योजना है उनके बारे में अध्ययन करना है। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु क्रय करते हैं उस समय क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, वो पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंध, ठीक है, पशुओं जहां रहते हैं वहां साफ सफाई का क्या महत्व है, ठीक, गोबर, पशुओं का गोबर मलमूत्र का उचित निष्पादन कैसे किया जाए, पशुधन उत्पादकता का विपणन, जो पशुधन की जो उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उनको उचित मूल्य में कैसे बेचा जाए, उनके संदर्भ में, डेयरी विकास गतिविधियां, जो सरस डेयरी है, अमूल डेयरी है, ऐसे विकास की जो प्रमुख गतिविधियां हैं उनका ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं जो संचालित हैं उन सब के बारे में आपको किसमें अध्ययन करना है, ब भाग में अध्ययन करना है। तो ब भाग का संबंध किससे है, ब भाग का पशुपालन विभाग से संबंध है। सारा पार्ट थ्योरेटिकल है, कहीं आपको विशेष कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, नहीं आपको किसी विशेष प्रकार के ट्यूटर की आवश्यकता है। आप आसानी से अगर किसी मानक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, हल्का फुल्का कुछ समझ में नहीं आए तो किसी योग्य व्यक्ति से पूछकर भी आप काम चला सकते हैं। तो काफी अहम होगा आपके जीवन का ये सफर। इस वैकेंसी को आप हल्के में न लें, वापस आगाह कर रहा हूं लगातार। इस वैकेंसी का अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को अगर नौकरी में आना है, मैं पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में असफल रह चुका हूं, धीरे धीरे मेरी उम्र भी जा रही है, घर वाले शादी की जिद कर रहे हैं, नौकरी का दबाव है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है, ये सभी अगर आपके विचार हैं, ठीक है, और आपका उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी पाने का है, तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करें और अपना पूरा प्रयास करें, आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी का अगर प्यार बना रहा तो कुछ कंटेंट बीच बीच में हमारा यूट्यूब चैनल है कर्मा ई स्टडी ऐप, उसके माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।